हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो चैप्टर है अपने पास 5। वैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। आज इसको दोबारा पढ़ेंगे अपने 12th क्लास के अंदर, जो चैप्टर 5 में है अपना। और चैप्टर की जो हेडिंग है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी आपको पता होगी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो देखो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो, फ्लो हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जो इसका फॉर्मूला अपने को पता है, I = Q/T होता है। अगर अपनी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट अपने को पता है, जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। ठीक है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो कूलम पर सेकंड भी इसकी यूनिट है, और इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होगी, A1। ठीक है, कैसी आई A1, देखो अपने को पता है जो चार्ज की डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, M0 L0 T1 A1। ठीक है, ये तो होती है चार्ज की डायमेंशन। अपॉन में क्या है, टाइम है। तो टाइम की कितनी हो जाएगी, M0 L0 T1। अब देखो M0 तो M0 रहेगा, L0 भी L0 रहेगा। अब जो ये T1 है, T1 ऊपर जाएगा तो T-1 हो जाएगा। 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो T भी कितना होगा, 0। तो इसकी डायमेंशन कितनी बनी, M0 L0 T0 A1। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सीधा क्या लिख दिया, A1 लिख दिया। तो ये था मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। तो दोबारा बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक किसी कंडक्टर में जो उसके क्रॉस सेक्शन में से चार्ज फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसकी डायमेंशन होती है A1। आप वैसे भी लिख सकते हो, ये डायमेंशन भी लिख सकते हो इसकी, M0 L0 T0 A1, एक ही बात है दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मेरे पास, एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होता है, तो देखो इफ, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा इसको। इफ डेल्टा Q इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा T, देन एवरेज करंट इज गिवन बाय, जो I एवरेज होगा वो डेल्टा Q/डेल्टा। ठीक, कैसे है, देखो मेरे पास सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, कोई एक वायर है, कंडक्टर वायर है। इसके अंदर डेल्टा Q चार्ज फ्लो हो रहा है, डेल्टा Q चार्ज फ्लो हो रहा है, और जो टाइम है वो कितना है, डेल्टा T। तो जो एवरेज करंट होगा वो कितना होगा, डेल्टा Q/डेल्टा T। अब देखो फॉर एग्जांपल की बात करते हैं अपने, ये मेरे पास क्या है, कोई कंडक्टर वायर है। ठीक है, इसके अंदर 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। कितने टाइम के अंदर, 20 सेकेंड के अंदर, 20 सेकेंड के अंदर। तो मैं कहूंगा कि इस वायर के अंदर एवरेज कितना करंट फ्लो हो रहा है, एवरेज कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अपने क्या करेंगे, I = टोटल चार्ज कितना है, 10 कूलम, टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो रिजल्ट कितना मिला मेरे पास, ½ कूलम पर सेकेंड। मतलब जो इस वायर के अंदर एवरेज करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, ½ कूलम पर सेकेंड। तो यहाँ से अपने इस फॉर्मूले से क्या निकल सकते हैं, टोटल चार्ज के अंदर जितना भी चार्ज दिया उसके अंदर टोटल टाइम का मैं क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा, एवरेज करंट मिलेगा। आपको ये एवरेज करंट की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके टाइम इंटरवल के बाद करंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मतलब करंट क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। अगर अपने एवरेज करंट की बात करें तो हर सेकंड कितना करंट फ्लो हो रहा है, ½ कूलम पर सेकंड करंट फ्लो हो रहा है। मतलब जो एवरेज करंट होगा वो अपने पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं अपने इंस्टेंटेनियस करंट की। इसके अंदर क्या होता है, टाइम इंटरवल के बाद
करंट क्या होता है, चेंज होता रहता, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, उसको अपने कैसे काउंट करेंगे, देखो इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, ओवर इंटरवल टाइम, देन वी डिफाइन द इंस्टेंटेनियस करंट एज द लिमिट ऑफ प्रोसीडिंग इक्वेशन एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब अपने इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें, एक मतलब मोमेंट के लिए, उसके लिए अपने टाइम कितना, ना तो उसके लिए अपने टाइम क्या कर सकते हैं, 0 शो कर सकते हैं, मतलब जो टाइम होगा डेल्टा टी वो लगभग क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे आई इंस्टेंटेनियस जो लिमिट लगाई है वो कहाँ है, डेल्टा टी, जो टाइम क्या है 0 की ओर है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। अब आप लोगों को पता है, यहाँ पे पढ़ के आए हो 11th क्लास में, अगर यहाँ से मैं लिमिट हटाऊं, तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकता हूं, तो आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी टी। बात समझ आई, ये आ गया किसी एक मोमेंट के लिए अपने पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं अपने इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, देखो डिफाइन डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, अपने को जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। जो आई होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये बोल रहा है आई मतलब 1 एम्पियर कब मिलेगा, जब अपने को पता है क्यू की वैल्यू कितनी हो, 1। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखो आई इक्वल्स टू, अगर क्यू की वैल्यू 1 हो, 1 क्यू, और टाइम भी कितना हो 1 हो, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 1 एम्पियर मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 एम्पियर मिलेगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अपने बोले अगर किसी सर्किट के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर किसी सर्किट के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर प्रोड्यूस होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। तो देखो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन में टी, व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इन ए सर्किट, देन 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस। दोबारा बता दे, अगर किसी सर्किट के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उस सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया मेरे पास, देखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू पासिंग थ्रू ए सरफेस डिपेंड अपॉन टाइम टी एज फॉलो। जो क्यू की वैल्यू दी हो रही है चार्ज की, वो कितनी है, 4 टी की पावर 3 प्लस 5t प्लस 6 कूलम्ब, ये चार्ज की वैल्यू दी है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालनी है, फ्लोइंग थ्रू द सरफेस एट टी इक्वल्स 1 सेकंड, और करंट कितने सेकंड में निकालना है, 1 सेकंड पे निकालना है। तो सबसे पहले अपने को देखो इंस्टेंटेनियस करंट की फॉर्मूला पता है क्या होता है, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में डी टी, ये आपको मैंने भी बताया था। अब यहाँ अपने क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, देखो आई इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, क्यू की वैल्यू पुट करी 4t की पावर 3 प्लस 5t प्लस में 6, ठीक है। अब देखो पहले मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग डिफाइड कर लो, या तो मैं आपको डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा है, देखो डी अपॉन डी टी का अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4t की पावर 3 प्लस डी अपॉन डी टी 5t प्लस डी अपॉन डी टी 6। तो यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, तो कितना हो गया 4 इंटू 3 t की पावर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 प्लस, अब देखो 5x और t का इंटीग्रेशन कितना, सॉरी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना रह गया 5, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 12t स्क्वायर प्लस 5। ये डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे शो कर दिया आपको, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखा, तो i इक्वल्स टू 12t स्क्वायर प्लस 5। और कितने सेकंड पे करंट निकालना है, 1 सेकंड पे निकालना है, तो t की जगह हम कितने पुट कर दूंगा 1, तो i इक्वल्स टू 12, 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 का स्क्वायर 1, तो 12 प्लस 5, तो i का जो अपने मिला है 7 एम्पियर। तो अपने को जो करंट मिला है वो कितना मिला है 17 एम्पियर, सो ये 7 ही 17 एम्पियर। ये था अपने पास इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर आज का लेक्चर। थैंक यू।